टल गया है। आखिर क्यों टल गया है मामला? क्योंकि शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो पूरी उम्मीद लगाए बैठे थे कि बहुत जल्द इस मामले का निपटारा होगा और बहाली की प्रक्रिया पूरी होगी। हमारे साथ प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, उनसे जानेंगे कि सर आखिर क्या वजह है, क्यों ये बार बार मामला टल रहा है, एक बार फिर ये मामला टल गया है। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय में केस पेंडिंग है, जिसके चलते फिर से डेट आई है और आप सबको पता है कि हेयरिंग जो है पूरी नहीं हो पाई है। स्पेशली 2 केसेज है, सीटेट दिसंबर को लेकर और प्राथमिकता को लेकर। तो हालांकि जो हेयरिंग नहीं हो पाई है तो कहीं ना कहीं जो है इसमें डिले हो रही है, लेकिन 6 से 8 तक का जो हमारा मेरिट है ऑलमोस्ट सभी जगह का आ चुका है। उस पर आपत्ति ऑनलाइन ली जा रही है और आपत्ति भी का डेट भी समाप्त होने वाली है। 1 से 5 के लिए भी नियोजन इकाई से आग्रह किया गया है और उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी वो 1 से 5 का भी हम लोगों ने एनआईसी पे डालने के लिए कहा ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लेकिन जहाँ तक डिले होने का सवाल है तो आप सबको पता है कि चूंकि माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है केस, इसके चलते डिले हो रहा है। लेकिन प्रोसेस जो है वो हम लोगों ने जारी रखा है। तो प्रोसेस जारी रखने से क्या होगा कि जैसे जो भी जिस भी तरह के ऑर्डर्स आएंगे उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे। सवाल जो बार बार ये अभ्यर्थी परेशान इसलिए है कि चुनाव की घोषणा होगी तो बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, और आखिर क्यों सरकारी वकील पेश नहीं हो पा रही हैं। मतलब ये दो सवाल अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे हैं। एक्चुअली क्या है, 2 अलग अलग एडवोकेट के पास एक केसेज है। एक तो जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ 2 केसेज में उपलब्ध थे। दूसरे जो मैटर था उसमें हम भी जानना चाह रहे थे कि सरकारी वकील नहीं उपलब्ध हो पाई हैं, तो उनसे बातचीत हो रही है कि क्या क्या कारण था। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ऐसी मौके आएंगे तो शायद उपलब्ध भी होंगे और उस पर डिसीजन भी हम लोग को फाइनल मिल पाएगा। आखिर चुनाव की घोषणा होने के बाद क्या बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी? देखिए, चुनाव प्रक्रिया को लेकर लोगों में कई तरह की आशंका है कि चुनाव हो जाएगी तो कैंसिल हो जाएगा, चुनाव नहीं होगी, चुनाव के बाद जो है नहीं होगी बहाली। ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार जब गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसी निकालती है तो उसको भरने की प्रक्रिया जो है पूरी करनी ही होती है, पहली बात। दूसरी बात है कि चूंकि हमारे यहाँ टीचर की कमी है तो बहाली तो होनी ही होनी है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। चूंकि सरकार की प्राथमिकता है एजुकेशन, प्राथमिकता हमारी जो है वो टीचर का अपॉइंटमेंट और शिक्षा को बेहतर करने का। तो जब तक शिक्षक नहीं रहेंगे स्कूल में तब तक बेहतर नहीं हो सकता है। तो ये युवाओं को सोचना चाहिए कि ऐसा कभी नहीं होगा कि चुनाव हो गया या चुनाव हो रहा है तो हमारी वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी या वैकेंसी नहीं रहेगी। ये तमाम तरह की आशंका को अपने मन से दूर करना चाहिए। और हाँ, डिले हो रही है लेकिन बहाली की प्रक्रिया जो है पूरी भी होगी, उन लोग को अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल पाएगा। क्या नियोजन जो मेधा सूची की बात हो रही है कि वो कई जगहों से मेधा सूची नहीं आ पाई है, पंचायतों से खासकर शिकायत आ रही है, और आप मतलब प्राथमिक शिक्षा निदेशक से ज्यादा उम्मीदें लगा लोग बैठे हैं कि सारी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध होंगी और उन्हें पर्याप्त मौका मिलेगा आपत्ति दर्ज करने का भी। देखिए, आपत्ति दर्ज करने का जहाँ तक सवाल है, आपत्ति दर्ज करने के लिए हम लोगों ने मौके उनको दिया है और पहली बार आपने देखा हो कि एनआईसी के हमने लिंक दिया है। हाँ, लिंक में भी कई तरह की समस्या थी, इसको दूर कर लिया गया। 1 से 5 में भी बहुत सारी चीजें 2-3 दिनों तक चलती रहेगी, कोई फॉर्मेट में प्रॉब्लम थी तो उसको भी दूर किया गया है। इसके बावजूद भी किसी नियोजन इकाई का या किसी नगर निगम नगर निकाय का कहीं भी नाम अगर छूटता है या रह गया है तो भी हमारे पास जो आते हैं कंप्लेन, उसको हम लोग रिड्रेस करते हैं, उसको पूरा करवाते हैं। वो लोग मैं बताऊं कि अभी 6 से 8 में ही 1 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट्स आए हैं, यानी कि उनकी आपत्तियां आई है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस स्तर तक जो है वो आपत्तियां आ रही है, जिसको कि रिड्रेस करना होगा और उस रिड्रेसल सिस्टम से हम लोग उसको दूर करेंगे। ऑलमोस्ट कई सारे लोगों का है कि उनका नाम छूट गया है या फिर उनका परसेंटेज कम है या फिर कोई सर्टिफिकेट को लेकर उनको नीचे कर दिया गया है, मेधा को लेकर ऊपर नीचे हुआ है। तो ये सब जो भी है उसको दूर किया जाएगा और बेहतर जो भी हो सकता है हम लोग भविष्य में भी इसके लिए प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, नियोजन किस तरह से होगा? क्या कैंप की बहाली होगी, क्या ऑनलाइन सिस्टम से होगा? ये भी अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। देखिए, बहाली को ये जहाँ तक कैंप का सवाल है, मेरी पूरी व्यक्तिगत राय है कि मैं बहाली बिल्कुल कैंप के थ्रू करवाना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि यदि हम सभी अभ्यर्थियों को यहाँ वहाँ सभी जगह काउंसलिंग के लिए दौड़ाते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि उनमें एक तो हरास होगा, सब जगह पहुँच नहीं पाएंगे। तो कैंप मोड में अगर करते हैं तो सभी जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं और जो लॉन्ग टाइम लगने वाला है वो दूर भी किया जा सकेगा और सभी की बहाली जो है ससमय हो पाएगी। तो जो भी बेस्ट वे होगा उसमें हम लोग करेंगे। विभाग जो है कंसस है और उसमें जो भी संशोधन भी करना होगा तो हम लोग संशोधन भी करेंगे। जैसे ऑनलाइन की प्रोसेस नहीं थी अभी तक आपत्ति की, हमने उसको किया है। आगे भी हम लोग की कोशिश है कि जो बहाली है कम के मेथड मोड में हो, ताकि
किसी तरह के नीचे के स्तर पे जो है गड़बड़ी नहीं। हाँ, नियोजन इकाई पे हम लोगों का पूरी तरह से जो है वो प्रेशर नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको पता है पंचायती राज अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई भी करने के लिए हमने कहा है, लेकिन जल्दी ही हम विभाग को भी लिखेंगे जहाँ भी जिस नियोजन इकाई से हमें सूची या फिर मेधा सूची नहीं प्राप्त होती है। तो ये देखिए, सारी समस्याओं को लेकर के जवाब दिया है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने, और ये कहा है कि सरकार गंभीर है, सारे प्रयास हो रहे हैं, और सारे प्रयास इसलिए हो रहे हैं कि जैसे ही हाई कोर्ट से इस मामले में डिसीजन आए, वो तुरंत जो बहाली प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा सके। पटना से ईटीवी भारत के लिए अमित वर्मा। बहुत जल्द चुनाव की घोषणा होने वाली है।